Hello student. So from today onwards we start our new subject information technology. So here आपके पास तो बुक होगा ही, उसमें थियोरेटिकली में हमें 4 चैप्टर है। फर्स्ट वन इज़ बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक्स है वो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है। देन इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन है। तीसरा है वेब डिज़ाइनिंग मतलब एचटीएमएल एंड चौथा एक छोटा पार्ट है साइबर लॉ का। तो हम थियोरेटिकल पार्ट में हो सीखने वाले हैं, बाद में कुछ प्रैक्टिकल्स है वो हम बाद में देखेंगे। सो टुडे हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस आपने सबने कंप्यूटर यूज़ किया होगा 10 स्टैंडर्ड तक, आपने बार बार वर्ड भी सुना होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आखिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग बट द सम डेटा गैदर करने का और उसमें सम टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस डेटा का कुछ मैनर्स जो ह्यूमन कुछ मैनर में हो डेटा क्रिएट करने का यूजिंग टेक्नोलॉजी, और जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ होगा उस तरीके से वो डेटा हमें, मतलब डेटा हम ह्यूमन बीइंग्स को प्रोवाइड कर सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी कर यूज़ करके हम वो करते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए सम साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो वो क्या है बच्चों? तो उसकी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी encompasses all of the technology that we use in order to create, collect, process, protect and store information. So मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ें एक कलेक्शन करता है, क्रिएट भी करता है, उस डेटा पे प्रोसेस भी करता है, उसको स्टोर भी करता है। सब जो एक उसका एक पैकेज रहता है, एक पूरे पैकेज को बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फिर से हम एक बार देखेंगे तो आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी encompasses all of the technologies that we use in order to create, collect, process, protect and store information. उसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं अभी। आपने .NET का नाम सुना होगा, HTML का नाम सुना होगा। तो वो टेक्नोलॉजीज़ है। वो टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों कि सपोज हमने HTML लिया, HTML में वैरायटी ऑफ चीज़ें है जिससे आप वेब डिज़ाइनिंग क्रिएट भी कर सकते हो, डेटा कलेक्ट भी कर सकते हो, उस पर प्रोसेस भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और उसका जो डेटा है वो स्टोर भी कर सकते हो। आप कभी जाके देखना कि जो साइट्स है मोस्ट ऑफ द साइट्स के अंत में .html लिखा हुआ रहता है, तो आपको पता चलेगा वेबसाइट खोलने के बाद कि वो वेबसाइट पे सब चीज़ें हो रही है, प्रोसेस भी हो रहा है, डेटा स्टोर भी हो रहा है, डेटा अपलोड भी हो रहा है, हम कुछ चीज़ें वो पासवर्ड भी मांग रहा है, मतलब डेटा प्रोटेक्ट भी करते हैं खुद का। जो टेक्नोलॉजी है सब चीज़ें एक पैकेज में करते हैं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसमें सब आता है, हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, कंप्यूटर नेटवर्क भी आता है। तो मतलब कंप्यूटर ब्रांच की या कंप्यूटर साइट्स की ऐसी कौन सा भी एरिया नहीं है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोड़ता हो। वो सब चीज़ें एक तरह से बांध के रखता है, ठीक है। तो उसकी आगे के कंसेप्ट है जो उसमें एक अपग्रेडेशन है, उसको बोलते हैं आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइज़ आपने मोबाइल डेटा देखा होगा जो कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वो कौन सी कंसेप्ट से, उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल बहुत बूम से चल रहा है। सो आईसीटी की साइंटिफिक डेफिनेशन है इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र एंड यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हमारा मोबाइल डेटा है, मोबाइल डेटा से हम क्या भेजते हैं बच्चों? डेटा भेजते हैं। डेटा का ही दूसरा मीनिंग क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन है। लेकिन डेटा और इंफॉर्मेशन में एक साइड डिफरेंस है, हम आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आईसीटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंजेस इन 21st सेंचुरी। ये इज़ करेक्ट। जैसे मोबाइल के डेटा में जैसे ही ग्रो हुआ तो अपनी लाइफ इजीली, मतलब बहुत इजी होती जाती, बहुत इजी हुई। जैसे हम मोबाइल का यूज़ करके
घर से काम कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आईसीटी से हमारा इतना लाइफ इतने सिंपल तरीके से बन चुका है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जैसे अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आईसीटी का यूज़ क्या होता है कि जो डेटा है, सम काइंड ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन डेटा और इन्फॉर्मेशन में एक स्लाइटली डिफरेंस है बच्चों। डेटा इज़ नथिंग बट कैरेक्टर, नंबर्स और व्हाट वी कैन से टेक्स्ट, एनीथिंग, मतलब रैंडमली कुछ भी आ सकता है, उसको बोलते हैं डेटा। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या रहता है? इंफॉर्मेशन इज सेम। इंफॉर्मेशन में भी कैरेक्टर आते हैं, टेक्स्ट आता है, इंफॉर्मेशन आता है, लेकिन वो एक सच मैनर में बुना जाता है या उसमें सब एक फॉर्मेट बनाया जाता है उस डेटा का, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ हो। आई बात बच्चों समझ में? जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ हो। जैसे नीचे एग्जांपल दिया है, सिर्फ क्या डेटा के एग्जांपल में सिर्फ कैरेक्टर है, नाम है, नंबर से, लेकिन उसी चीज़ को हमने सपोज एक स्पेसिफिक मैनर में फॉर्मेट में लिखा तो वो एक चीज़ से एड्रेस बनता है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। तो बच्चों वेरियस कंसेप्ट है आईटी में, तो क्या क्या है? तो फर्स्ट कंसेप्ट है कंप्यूटर। अभी हर एक बच्चे को जो भी स्कूल में जाता है, प्राइमरी में हो या प्री प्राइमरी हो, सबको कंप्यूटर पता है। तो मैं मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये कंसेप्ट आपको पढ़ाऊँ कि वो कंप्यूटर क्या रहता है। आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर करता क्या है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों आपको पता है ये चीज़, और है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। सो आपको पता होगा कि सपोज़ हमने एक कार ली, तो कार मतलब सिर्फ एक बॉडी से थोड़ी बनती है। उस कार के लिए इंजन लगता है, उस कार के लिए टायर लगता है, उस कार के लिए ग्लास लगता है। मतलब सिर्फ मेटल बॉडी से कार बनती नहीं है। वैसे ही सिर्फ कंप्यूटर बोला जाए तो कंप्यूटर सिर्फ सीपीयू से बनता है क्या? नहीं। तो उसके लिए कुछ आउटपुट यूनिट्स भी चाहिए, इनपुट यूनिट्स भी चाहिए। तो सीपीयू अलॉन्ग विथ सीपीयू आपको कुछ और चीज़ें चाहिए होती है जिससे एक पूरी तरह से कंप्यूटर बनता है। जैसे ऊपर दिखा है देखो बच्चों डायग्राम में, कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स में, मतलब जैसे एक कार बनने के लिए सिर्फ मेटल बॉडी काम की नहीं है या सिर्फ इंजन काम का नहीं है, उसके लिए आपको टायर भी चाहिए, ग्लासेस भी चाहिए। वैसे ही एक कंप्यूटर बनने के लिए सिर्फ सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक छोटा सा चिप रहता है, उसकी ही सिर्फ ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इनपुट यूनिट्स भी, मतलब इनपुट देने के लिए कुछ मशीनरी की भी ज़रूरत है। आउटपुट यूनिट जो कि हमको डेटा डिस्प्ले करे, उसकी भी ज़रूरत है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या है। तो इनपुट यूनिट इज़ नथिंग बट दिस यूनिट हेल्प्स यूज़र टू एंटर डेटा एंड कमांड्स इनटू कंप्यूटर। जैसे बच्चों आप कुछ वर्ड फाइल देखा होगा आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या सपोज आप चैटिंग करते होगे फेसबुक पे, तो आप मतलब कुछ तो भी टाइप करते होगे। टाइप करता है मतलब आप टाइप करने के बाद हो इनपुट देते हो कंप्यूटर को। किसको देते हो? कंप्यूटर को। बच्चों इसको बोलते हैं हम इनपुट यूनिट। इनपुट मतलब कुछ चीज़ें हम उसमें इन करते हैं। जैसे हम चैटिंग के वक्त वर्ड जो रहता है हम वो कंप्यूटर में इन करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। मतलब कीबोर्ड क्या हो गया है? एक यूनिट हो गया है। बच्चों आपको सिंपल टर्म में मैं बताता हूँ, यूनिट मतलब नथिंग बट एक मशीनरी या एक पाथ जिससे हम चीज़ें कंप्यूटर में इन कर रहे हैं। जैसे चैटिंग हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, इसमें हम वर्ड इन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनपुट टाइप। और उसके एग्जांपल कौन से? एक कीबोर्ड है। देन MICR है। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बच्चों आप सॉरी, आपको कुछ याद आ रहा है? आप कभी बैंक में गए हो
उसमें एक चेक बुक मिलता है। चेक बुक में नीचे जो नंबर लिखा रहता है वो एक मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है चेक बुक नंबर। उसको रीड करने के लिए जो मशीनरी यूज़ होती है, कभी देखा होगा आपने बैग में, और कभी कभी ऐसे एक मशीन रहता है, उसको ऐसा ब्लिंक करते हैं जैसे, फिर वो मशीन से एक लेज़र निकलता है और वो नंबर पे जाता है तो नंबर रीड होता है। तो उस वो जो चीज़ है उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। आप ध्यान में रखो, आगे जाके आपको कोई भी पूछे कि MICR पता है तो बोल देना हाँ, हमने देखा है MICR। बैंक में जाते हैं तो जो चेक पे नीचे नंबर लिखा रहता है उसके रीड करने के लिए जो डिवाइस रहता है उसको MICR बोलते हैं। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। देन सेकंड इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। OCR इज एक सॉफ्टवेयर है। आप कभी भी गूगल नेट यूज़ करते हो कंप्यूटर या मोबाइल में, आप गूगल में टाइप करके देखो OCR। OCR इज़ नथिंग बट द सॉफ्टवेयर जो कि एक PDF फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना, या सपोज किसी भी चीज़ को एक फ़ोटो में कैप्चर करके उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करने का काम OCR करता है। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देन अनदर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इज टच स्क्रीन। जैसे आपने ATM देखा है, ATM में भी हम इनपुट करते, स्क्रीन को टच करके इनपुट करते हैं। अभी ऊपर मोस्ट ऑफ दी चीज़ें अभी कीबोर्ड धीरे 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 कीबोर्ड जाता जा रहा है। जैसे ATM में हम टच करके वर्ड या नंबर इनपुट करते, मोबाइल में भी हम टच करके टच स्क्रीन को नंबर या वर्ड प्रोवाइड करते हैं। वो भी टच स्क्रीन क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। मतलब टच स्क्रीन इज इंटरफेस बिटवीन द मैन एंड द डिवाइस। इट्स नथिंग बट द इनपुट यूनिट बिटवीन मैन एंड दैट डिवाइस। ओके बच्चों। देन सेकंड पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, उसको हम ब्रेन भी बोल सकते हैं कंप्यूटर का, इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों, ये कंप्यूटर का ब्रेन रहता है। जैसे नीचे डायग्राम देख रहे हो आप, एक डायग्राम है, वहाँ पे CPU बीच में, इनपुट डिवाइस से डेटा आता है CPU को, वहाँ पे प्रोसेस होके आउटपुट निकलता है जो कि आपको दिखाई जाता है। तो मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी सब पार्ट्स है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो CPU क्या होता है? जैसे मैंने अभी बोला, आप कुछ चीज़ें इनपुट करते हो, वर्ड इनपुट करते हो सपोज, या कमांड इनपुट करते हो, वर्ड फाइल में वर्ड टाइप कर रहे हो तो इनपुट कर रहे हो वर्ड, या चैटिंग करते वक्त या ATM में नंबर डालते हो तो कुछ इनपुट इन कर रहे हो। तो डायरेक्ट डिस्प्ले होता है कि आउटपुट यूनिट पे? तो नहीं, क्योंकि कंप्यूटर एक डब्बा है, हम डब्बा बोल सकते हैं उसको। एक कुछ समझ में नहीं आता उसको, ह्यूमन बीइंग जैसा ब्रेन नहीं है। तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल ब्रेन बिठाया गया है वहाँ पे। कौन सा है वो? CPU। वो समझ लेता है कि बाहर के जो ह्यूमन बींग्स है इन्होंने इनपुट क्या दिया है अभी कंप्यूटर में। तो वो जो इनपुट आया है, वो जो डेटा आया है, वो जो कमांड आई है, उसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शन जो कि हम देते हैं, वो प्रोसेस करने के बाद वो एज अ आउटपुट सामने वाले को मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। तो ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कैसे काम करता है? तो 3 चीज़ों से काम करता है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन, मतलब आप सिर्फ डेटा, मतलब ब्लैंक डेटा, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स तो नहीं प्रोवाइड करोगे, कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन भी करोगे। सही बात है कि नहीं? तो उसके लिए एक CPU में सेपरेट यूनिट रहता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो वो क्या करता है? कैलकुलेशन करता है मैथमेटिकल, सेम नाम से ही पता चलता है। इस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन जो कुछ है वो से कहाँ पे होता है? CPU में एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, उसमें होता है। और कुछ लॉजिकल डेटा भी उसमें, लॉजिकल फंक्शंस भी, जैसे कंपैरिजन हो, इक्वल टू हो, ये कहाँ पे होते हैं? उसी यूनिट में होते हैं। इसलिए उसको CPU का एक पार्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आप डायग्राम में देख रहे होगे, एक CPU है, CPU के नीचे एक पार्ट है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। उसमें क्या क्या होता है? अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड लॉजिकल फंक्शंस रन होते हैं। लॉजिकल फंक्शंस कौन से? मतलब कंपैरिजन, इक्वल टू। अरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। ये चीज़ें कहाँ पे प्रोसेस होती है? आप जब इनपुट करते हो तो CPU में कहाँ पे प्रोसेस होती है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU में होती है। देन सेकंड पार्ट इज कंट्रोल यूनिट।
This unit is backbone of computer. It is responsible for coordinating the task between all components of computer system. मतलब सीपीयू से ये जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या करता है, आपके हार्डवेयर में, आपके कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स है उसको बांधे रखता है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, जो कुछ कंपोनेंट्स है उसमें कोऑर्डिनेशन रखने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, आपके मतलब टीचर्स या बच्चों में एक मॉनिटर रहता है, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है टीचर और बच्चों के बीच में। वैसे ही कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। जो कंपोनेंट्स है, ऑल जो कंपोनेंट्स है अपने इसमें कंप्यूटर में, उसमें कोऑर्डिनेशन रखता है। तो कंट्रोल यूनिट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम इनपुट यूनिट एंड सेंड इट्स टू प्रोसेसिंग यूनिट डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। जैसे मैंने अभी ऊपर बोला था, सपोज मैंने 2+2 जी दिया, ये कंप्यूटर में समझ में आता है क्या 2+2 क्या है, तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि 2+2 मतलब उसको एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए किसके पास भेजेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगा। मतलब कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है जो इनपुट चीज़ें आती है उसमें और जिधर उसको भेजना है उसमें। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पार्ट है मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे मैं अभी मेमोरी यूनिट ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेमोरी यूनिट क्या है बच्चों, जो कि मेमोरी कंप्यूटर में रहती है। तो कौन सी रहती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब परमानेंट एंड वोलेटाइल मेमोरी। वो परमानेंट एंड वोलेटाइल मेमोरी में आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। सो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।